Assalamu alaikum guys, my name is Muhammad Emar and my roll number is F1ATS46 and I am the student of Electronics Department of Kaidavam University. Today my topic is Ampere's Law, in which we talk about introduction, statement, definition, important notes and formula. So first, introduction. A useful law that relates the net magnetic field along a closed loop to the electric current passing through the loop. इंट्रोडक्शन में हमें ये बताता है जो नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है क्लोज लूप की सूरत में वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होती है जब इलेक्ट्रिक करंट हम पास कराते हैं। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंड्री मेरी इम्पेयर्स इन 1826। ये फर्स्ट डिस्कवर करा था एंड्री मेरी ने 1826 में। स्टेटमेंट इम्पेयर्स लॉ कैन बी स्टेट एज द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ डेट इलेक्ट्रिक करंट विद अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इक्वल टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो इक्वल होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के। Definition: the integral around a closed path of component of the magnetic field tangent to the direction of path equals mu naught time the current intercepted by the area within the path। जब करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो जब हम उस क्लोज्ड पाथ का इंटीग्रल करेंगे यानी उसको समेशन करेंगे इंटीग्रल बी डॉट डेल्टा एल तो वो बराबर होगा म्यू नॉट आई के। आई जो है उसमें टोटल कंटिन्यूस करंट होगा पासिंग थ्रू एनी क्लोज बाउंडेड बाय द क्लोज पाथ एंड जो म्यू नॉट होगा वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। And important notes: in order to apply Ampere's law, all current have to be steady, do not change with time। अगर हम एम्पेयर्स लॉ अप्लाई करते हैं तो जो उसमें करंट है वो स्टेडी होना चाहिए यानी टाइम के साथ चेंज ना हो। द टोटल मैग्नेटिक सर्कुलेशन इज़ ज़ीरो ओनली इन द फॉलोइंग केसेस। मैग्नेटिक सर्कुलेशन ज़ीरो होगी इन 3 केसेस के अंदर, जिसके अंदर नेट इनक्लोज नेट करंट जो है वो ज़ीरो होगा। The magnetic field is normal to the selected point at any point। अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्मल हो या परपेंडिकुलर हो उस सिलेक्टेड पाथ के जो हम उस पॉइंट के जो सिलेक्ट हो तो फिर भी सर्कुलेशन ज़ीरो होगी या कहीं मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगी वहाँ भी। फार्मूला एम्पेयर्स लॉ फार्मूला क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एस नोटेशन इज इक्वल टू मी नॉट आई। इसमें हम नोटेशन यूज़ करते हैं फार्मूला में। और जो बी है वो मैग्नेटिक फील्ड है, एल जो है इन्फिनिटेसिमल लेंथ है, आई इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू क्लोज लूप और जो म्यू है वो परमिटिविटी है, परमिबिलिटी है वो। थैंक्स फॉर वाचिंग।